आसमान से कहती हैं कि मैंने आपका दिल नहीं दुखाया भाभी। आपने कल काम ही ऐसा किया था कि मुझे यकीनन आपको डाँटना पड़ा। अब लाज़मी तो नहीं है कि हमेशा आप ही ठीक हो, कभी आप गलत भी हो सकती हैं। जिस पर अज़रा उसे कहती है कि मैं कभी गलत नहीं हो सकती। तुम्हें मैं इतना बता दूँ कि उस टाइम पर कसूर मेरा नहीं था। मैंने तो सिर्फ़ फूफी से बदला लेने के लिए वो सब कुछ किया था। मुझे क्या पता था कि वो चालाक औरत पहले ही उस हमारी मुलाज़िमा को अपने काबू में कर चुकी होगी। जिस पर आसमा उनसे कहती है कि अब आपको पता चल गया ना कि वो क्या कुछ कर सकती हैं। फिर भी आप जानबूझकर जमाल भाई की और सबकी नज़रों में गलत बनना चाहती हैं। जिस पर उसे अज़रा कहती है कि मैं किसी की नज़रों में गलत नहीं बन रही। मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। मेरी मजबूरी थी कि मुझे वो सब कुछ करना पड़ा और वैसे भी मैंने तुम लोग की वज़ह से ये सब कुछ किया था और मैं आइंदा के बाद ऐसा कुछ करने भी नहीं वाली क्योंकि जब तुम लोग को मेरा ख़्याल नहीं है तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि तुम लोग की वज़ह से मैं अपनी ज़िंदगी तबाह करती फिरूँ। आसमा उसे कहती है कि तो आपसे किसने कहा है कि आप हम सब के लिए ऐसा ये सब कुछ करें। आप मत करें ये सब कुछ। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम खुद अपने लिए सब कुछ कर लेंगे। आप हम लोगों पर इतने बड़े एहसान ना करें। जिस पर आसमा उसे कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो। अज़रा उसे कहती है कि तुम्हें इस तरह से मुझे नहीं कहना चाहिए। मुझे बहुत दुख हुआ आसमा तुम्हारे मुंह से ये सब बातें सुनकर। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे समझोगी। तुम्हें नज़र क्यों नहीं आता कि फूफा और सायरा जो मिलकर हमारे घर के लिए कर रही हैं वो हम सब लोगों के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने मेरा जेवर भी रख लिया है जो मैंने कल मुलाजिमा के कहने पर उनके कमरे में रखवाया था। मुझे अपने कंगन वापस चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं वो कैसे वापस लूँ। आसमा उनसे कहती है कि देखें भाभी, अगली दफ़ा आपने अगर कुछ भी ऐसा वैसा करना हुआ तो मुझे आप इन मामला से दूर ही रखिएगा क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपकी तरह मेरा भी इस घर में नाम बदनाम हो जाए। अज़रा उसे कहती है कि बहुत शर्म की बात है आसमा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे बारे में ऐसी सोच रखती होगी। आसमा उनसे कहती है कि मैंने ऐसी वैसी कोई सोच नहीं रखी। मैं बस आपको बता रही हूँ कि आप ये सब हरकतें कर कर इस घर में अपनी इज्जत ख़राब कर रही हैं और कुछ भी नहीं है। कल को जमाल भाई का और आपकी दोबारा से ऐसी बेइज्जती होगी, इंसल्ट होगी तो क्या आप बर्दाश्त करेंगी? और आपकी वजह से जमाल भाई को भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। पता नहीं वो कैसे ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। कहीं पहले की तरह आपका फिर से घर ना खराब हो जाए। अज़रा उसे कहती है कि अब कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मेरा घर खराब कर सके और मैं भी देखती हूँ कि ये फूफा और सायरा कब तक मेरे खिलाफ साजिशें करेंगी। आसमा उनसे कहती है कि ठीक है, फिर आप यहाँ खड़ी होकर अपनी साजिशें सोचें और मैं यहाँ से जा रही हूँ। आसमा वहाँ से चली जाती है। फिर अज़रा को बहुत गुस्सा आता है उसकी बातों पर कि वो उसका साथ भी नहीं दे सकती और उल्टा उसे इस तरह की बातें सुना रही है। जब आसमा शॉपिंग के लिए बाजार जाती है तो वहाँ पर वो अपना सामान खरीद रही होती है। उसे नहीं पता होता कि उसका शौहर भी वहाँ पर मौजूद है। जब वो वहाँ से गुजर रही होती है तो वो देखती है कि उसके शौहर वहाँ पर किसी और औरत के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। वो जब उसे देखती है तो उसे यकीन ही नहीं आता। वो जब उसका शौहर उसे वहाँ पर देख लेता है तो वो भी उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं और वो फ़ौरन से आसमा के पास आता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। आसमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है। वो उसे कहती है कि तुम आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वो भी आसमा अज़रा और दोनों जब कमरे में खड़ी होती हैं, किचन में खड़ी होती हैं तो अज़रा उससे कहती है कि तुम मुझसे बात ना ही करो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। कल तुमने मेरा बहुत सारा दिल दुखाया है आसमा। जिस पर आसमा उनसे कहती है कि मैंने आपका दिल नहीं दुखाया भाभी। आपने कल काम ही ऐसा किया था कि मुझे यकीनन आपको डांटना पड़ा। अब लाजमी तो नहीं है कि हमेशा आप ही ठीक हो, कभी आप गलत भी हो सकती हैं। जिस पर अज़रा उसे कहती है कि मैं कभी गलत नहीं हो सकती। तुम्हें मैं इतना बता दूँ कि उस टाइम पर कसूर मेरा नहीं था। मैंने तो सिर्फ फूफी से बदला लेने के लिए वो सब कुछ किया था। मुझे क्या पता था कि वो चालाक औरत पहले ही उस हमारी मुलाज़िमा को अपने काबू में कर चुकी होगी। जिस पर आसमा उनसे कहती है कि अब आपको पता चल गया ना कि वो क्या कुछ कर सकती हैं। फिर भी आप जानबूझकर जमाल भाई की और सबकी नज़रों में गलत बनना चाहती हैं। जिस पर उसे अज़रा कहती है कि मैं किसी की नज़रों में गलत नहीं बन रही। मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। मेरी मजबूरी थी कि मुझे वो सब कुछ करना पड़ा और वैसे भी मैंने तुम लोग की वज़ह से ये सब कुछ किया था और मैं आइंदा के बाद ऐसा कुछ करने भी नहीं वाली क्योंकि जब तुम लोग को मेरा ख्याल नहीं है तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि तुम लोग की वज़ह से मैं अपनी ज़िंदगी तबाह करती फिरूँ। आसमा उसे कहती है कि तो आपसे किसने कहा है कि आप हम सब के लिए ऐसा ये सब कुछ करें। आप मत करें ये सब कुछ। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम खुद अपने लिए सब कुछ कर लेंगे। आप हम लोगों पर इतने बड़े एहसान ना करें। जिस पर आसमा उसे कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो। अज़रा उसे कहती है कि तुम्हें इस तरह से मुझे नहीं कहना चाहिए। मुझे बहुत दुख हुआ आसमा तुम्हारे मुँह से ये सब बातें सुनकर। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे समझोगी। तुम्हें नज़र क्यों नहीं आता कि फूफा और सायरा जो मिलकर हमारे घर के लिए कर रही हैं वो हम सब लोगों के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने मेरा जेवर भी रख लिया है जो मैंने कल मुलाजिमा के कहने पर उनके कमरे में रखवाया था। मुझे अपने कंगन वापस चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं वो कैसे वापस लूँ। आसमा उनसे कहती है कि देखें भाभी, अगली दफ़ा आपने अगर कुछ भी ऐसा वैसा करना हुआ तो मुझे आप इन मामला से दूर ही रखिएगा क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपकी तरह मेरा भी इस घर में नाम बदनाम हो जाए। अज़रा उसे कहती है कि बहुत शर्म की बात है आसमा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे बारे में ऐसी सोच रखती होगी। आसमा उनसे कहती है कि मैंने ऐसी वैसी कोई सोच नहीं रखी। मैं बस आपको बता रही हूँ कि आप ये सब हरकतें कर कर इस घर में अपनी इज्जत ख़राब कर रही हैं और कुछ भी नहीं है। कल को जमाल भाई का और आपकी दोबारा से ऐसी
बेइज्जती होगी, इंसल्ट होगी तो क्या आप बर्दाश्त करेंगी? और आपकी वजह से जमाल भाई को भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। पता नहीं वो कैसे ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। कहीं पहले की तरह आपका फिर से घर ना खराब हो जाए। अज़रा उसे कहती है कि अब कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मेरा घर खराब कर सके। और मैं भी देखती हूँ कि ये फूफा और सायरा कब तक मेरे खिलाफ साजिशें करेंगी। आसमा उनसे कहती है कि ठीक है, फिर आप यहाँ खड़ी होकर अपनी साजिशें सोचें और मैं यहाँ से जा रही हूँ। आसमा वहाँ से चली जाती है। अज़रा को बहुत गुस्सा आता है उसकी बातों पर कि वो उसका साथ भी नहीं दे सकती और उल्टा उसे इस तरह की बातें सुना रही है। जब आसमा शॉपिंग के लिए बाजार जाती है तो वहाँ पर वो अपना सामान खरीद रही होती है। उसे नहीं पता होता कि उसका शौहर भी वहाँ पर मौजूद है। जब वो वहाँ से गुजर रही होती है तो वो देखती है कि उसके शौहर वहाँ पर किसी और औरत के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। वो जब उसे देखती है तो उसे यकीन ही नहीं आता। वो जब उसका शौहर उसे वहाँ पर देख लेता है तो वो भी उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं और वो फ़ौरन से आसमा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आसमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है। वो उसे कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो भी आसमा अज़रा और दोनों जब कमरे में खड़ी होती हैं, किचन में खड़ी होती हैं, तो अज़रा उससे कहती है कि तुम मुझसे बात ना ही करो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। कल तुमने मेरा बहुत सारा दिल दुखाया है आसमा। जिस पर आसमा उनसे कहती है कि मैंने आपका दिल नहीं दुखाया भाभी, आपने कल काम ही ऐसा किया था कि मुझे यकीनन आपको डांटना पड़ा। अब लाजमी तो नहीं है कि हमेशा आप ही ठीक हो, कभी आप गलत भी हो सकती हैं। जिस पर अज़रा उसे कहती है कि मैं कभी गलत नहीं हो सकती। तुम्हें मैं इतना बता दूँ कि उस टाइम पर कसूर मेरा नहीं था। मैंने तो सिर्फ फूफी से बदला लेने के लिए वो सब कुछ किया था। मुझे क्या पता था कि वो चालाक औरत पहले ही उस हमारी मुलाजमा को अपने काबू में कर चुकी होगी। जिस पर आसमा उनसे कहती है कि अब आपको पता चल गया ना कि वो क्या कुछ कर सकती हैं, फिर भी आप जानबूझकर जमाल भाई की और सबकी नज़रों में गलत बनना चाहती हैं। जिस पर उसे अज़रा कहती है कि मैं किसी की नज़रों में गलत नहीं बन रही, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, मेरी मजबूरी थी कि मुझे वो सब कुछ करना पड़ा। और वैसे भी मैंने तुम लोग की वजह से ये सब कुछ किया था और मैं आइंदा के बाद ऐसा कुछ करने भी नहीं वाली, क्योंकि जब तुम लोग को मेरा ख्याल नहीं है तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि तुम लोग की वजह से मैं अपनी ज़िंदगी तबाह करती फिरूं। आसमा उसे कहती है कि तो आपसे किसने कहा है कि आप हम सब के लिए ऐसा ये सब कुछ करें? आप मत करें ये सब कुछ। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम खुद अपने लिए सब कुछ कर लेंगे। आप हम लोगों पर इतने बड़े एहसान ना करें। जिस पर आसमा उसे कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो? अज़रा उसे कहती है कि तुम्हें इस तरह से मुझे नहीं कहना चाहिए। मुझे बहुत दुख हुआ आसमा तुम्हारे मुंह से ये सब बातें सुनकर। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे समझोगी। तुम्हें नज़र क्यों नहीं आता कि फूफा और सायरा जो मिलकर हमारे घर के लिए कर रही हैं वो हम सब लोगों के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने मेरा जेवर भी रख लिया है जो मैंने कल मुलाजमा के कहने पर उनके कमरे में रखवाया था। मुझे अपने कंगन वापस चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं वो कैसे वापस लूँ। आसमा उनसे कहती है कि देखें भाभी, अगली दफ़ा आपने अगर कुछ भी ऐसा वैसा करना हुआ तो मुझे आप इन मामला से दूर ही रखिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपकी तरह मेरा भी इस घर में नाम बदनाम हो जाए। अज़रा उसे कहती है कि बहुत शर्म की बात है आसमा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे बारे में ऐसी सोच रखती होगी। आसमा उनसे कहती है कि मैंने ऐसी वैसी कोई सोच नहीं रखी, मैं बस आपको बता रही हूँ कि आप ये सब हरकतें कर कर इस घर में अपनी इज्जत ख़राब कर रही हैं और कुछ भी नहीं है। कल को जमाल भाई का और आपकी दोबारा से ऐसी बेइज्जती होगी, इंसल्ट होगी तो क्या आप बर्दाश्त करेंगी? और आपकी वजह से जमाल भाई को भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। पता नहीं वो कैसे ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। कहीं पहले की तरह आपका फिर से घर ना खराब हो जाए। अज़रा उसे कहती है कि अब कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मेरा घर खराब कर सके। और मैं भी देखती हूँ कि ये फूफा और सायरा कब तक मेरे खिलाफ साजिशें करेंगी। आसमा उनसे कहती है कि ठीक है, फिर आप यहाँ खड़ी होकर अपनी साजिशें सोचें और मैं यहाँ से जा रही हूँ। आसमा वहाँ से चली जाती है। अज़रा को बहुत गुस्सा आता है उसकी बातों पर कि वो उसका साथ भी नहीं दे सकती और उल्टा उसे इस तरह की बातें सुना रही है। जब आसमा शॉपिंग के लिए बाजार जाती है तो वहाँ पर वो अपना सामान खरीद रही होती है। उसे नहीं पता होता कि उसका शौहर भी वहाँ पर मौजूद है। जब वो वहाँ से गुजर रही होती है तो वो देखती है कि उसके शौहर वहाँ पर किसी और औरत के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। वो जब उसे देखती है तो उसे यकीन ही नहीं आता। वो जब उसका शौहर उसे वहाँ पर देख लेता है तो वो भी उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं और वो फ़ौरन से आसमा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आसमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है। वो उसे कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो भी आसमा अज़रा और दोनों जब कमरे में खड़ी होती हैं, किचन में खड़ी होती हैं, तो अज़रा उससे कहती है कि तुम मुझसे बात ना ही करो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। कल तुमने मेरा बहुत सारा दिल दुखाया है आसमा। जिस पर आसमा उनसे कहती है कि मैंने आपका दिल नहीं दुखाया भाभी, आपने कल काम ही ऐसा किया था कि मुझे यकीनन आपको डांटना पड़ा। अब लाजमी तो नहीं है कि हमेशा आप ही ठीक हो, कभी आप गलत भी हो सकती हैं। जिस पर अज़रा उसे कहती है कि मैं कभी गलत नहीं हो सकती। तुम्हें मैं इतना बता दूँ कि उस टाइम पर कसूर मेरा नहीं था। मैंने तो सिर्फ फूफी से बदला लेने के लिए वो सब कुछ किया था। मुझे क्या पता था कि वो चालाक औरत पहले ही उस हमारी मुलाजमा को अपने काबू में कर चुकी होगी। जिस पर आसमा उनसे कहती है कि अब आपको पता चल गया ना कि वो क्या कुछ कर सकती हैं, फिर भी आप जानबूझकर जमाल भाई की और सबकी नज़रों में गलत बनना चाहती हैं। जिस पर उसे अज़रा कहती है कि मैं किसी की नज़रों में गलत नहीं बन रही, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, मेरी मजबूरी थी कि मुझे वो सब कुछ करना पड़ा। और वैसे भी मैंने तुम लोग की वजह से ये सब कुछ किया था और मैं आइंदा के बाद ऐसा कुछ करने भी नहीं वाली, क्योंकि जब तुम लोग को मेरा ख्याल नहीं है तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि तुम लोग की वजह से मैं अपनी ज़िंदगी तबाह कर
करती फिरूँ। आसमां उसे कहती है कि तो आपसे किसने कहा है कि आप हम सब के लिए ऐसा ये सब कुछ करें, आप मत करें ये सब कुछ। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम खुद अपने लिए सब कुछ कर लेंगे। आप हम लोगों पर इतने बड़े एहसान ना करें। जिस पर आसमां उसे कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो। अज़रा उसे कहती है कि तुम्हें इस तरह से मुझे नहीं कहना चाहिए, मुझे बहुत दुख हुआ आसमां तुम्हारे मुँह से ये सब बातें सुनकर। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे समझोगी। तुम्हें नज़र क्यों नहीं आता कि फूफा और सायरा जो मिलकर हमारे घर के लिए कर रही हैं वो हम सब लोगों के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने मेरा ज़ेवर भी रख लिया है जो मैंने कल मुलाज़िमा के कहने पर उनके कमरे में रखवाया था। मुझे अपने कंगन वापस चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं वो कैसे वापस लूँ। आसमां उनसे कहती है कि देखें भाभी, अगली दफ़ा आपने अगर कुछ भी ऐसा वैसा करना हुआ तो मुझे आप इन मामला से दूर ही रखिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपकी तरह मेरा भी इस घर में नाम बदनाम हो जाए। अज़रा उसे कहती है कि बहुत शर्म की बात है आसमां, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे बारे में ऐसी सोच रखती होगी। आसमां उनसे कहती है कि मैंने ऐसी वैसी कोई सोच नहीं रखी, मैं बस आपको बता रही हूँ कि आप ये सब हरकतें कर कर इस घर में अपनी इज्जत ख़राब कर रही हैं और कुछ भी नहीं है। कल को जमाल भाई का और आपकी दोबारा से ऐसी बेइज्जती होगी, इंसल्ट होगी तो क्या आप बर्दाश्त करेंगी? और आपकी वजह से जमाल भाई को भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। पता नहीं वो कैसे ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। कहीं पहले की तरह आपका फिर से घर ना खराब हो जाए। अज़रा उसे कहती है कि अब कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मेरा घर खराब कर सके, और मैं भी देखती हूँ कि ये फूफा और सायरा कब तक मेरे खिलाफ साजिशें करेंगी। आसमां उनसे कहती है कि ठीक है, फिर आप यहाँ खड़ी होकर अपनी साजिशें सोचें और मैं यहाँ से जा रही हूँ। आसमां वहाँ से चली जाती है। फिर अज़रा को बहुत गुस्सा आता है उसकी बातों पर कि वो उसका साथ भी नहीं दे सकती और उल्टा उसे इस तरह की बातें सुना रही है। जब आसमां शॉपिंग के लिए बाजार जाती है तो वहाँ पर वो अपना सामान खरीद रही होती है। उसे नहीं पता होता कि उसका शौहर भी वहाँ पर मौजूद है। जब वो वहाँ से गुजर रही होती है तो वो देखती है कि उसके शौहर वहाँ पर किसी और औरत के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। वो जब उसे देखती है तो उसे यकीन ही नहीं आता। वो जब उसका शौहर उसे वहाँ पर देख लेता है तो वो भी उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं और वो फ़ौरन से आसमां के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। आसमां को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है। वो उसे कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वो भी आसमां अज़रा और दोनों जब कमरे में खड़ी होती हैं, किचन में खड़ी होती हैं, तो अज़रा उससे कहती है कि तुम मुझसे बात ना ही करो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। कल तुमने मेरा बहुत सारा दिल दुखाया है आसमां। जिस पर आसमां उनसे कहती है कि मैंने आपका दिल नहीं दुखाया भाभी, आपने कल काम ही ऐसा किया था कि मुझे यकीनन आपको डांटना पड़ा। अब लाजमी तो नहीं है कि हमेशा आप ही ठीक हो, कभी आप गलत भी हो सकती हैं। जिस पर अज़रा उसे कहती है कि मैं कभी गलत नहीं हो सकती। तुम्हें मैं इतना बता दूँ कि उस टाइम पर कसूर मेरा नहीं था। मैंने तो सिर्फ फूफी से बदला लेने के लिए वो सब कुछ किया था। मुझे क्या पता था कि वो चालाक औरत पहले ही हमारी मुलाज़िमा को अपने काबू में कर चुकी होगी। जिस पर आसमां उनसे कहती है कि अब आपको पता चल गया ना कि वो क्या कुछ कर सकती हैं, फिर भी आप जानबूझकर जमाल भाई की और सबकी नज़रों में गलत बनना चाहती हैं। जिस पर उसे अज़रा कहती है कि मैं किसी की नज़रों में गलत नहीं बन रही, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, मेरी मजबूरी थी कि मुझे वो सब कुछ करना पड़ा। और वैसे भी मैंने तुम लोग की वजह से ये सब कुछ किया था और मैं आइंदा के बाद ऐसा कुछ करने भी नहीं वाली, क्योंकि जब तुम लोग को मेरा ख्याल नहीं है तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि तुम लोग की वजह से मैं अपनी ज़िंदगी तबाह करती फिरूँ। आसमां उसे कहती है कि तो आपसे किसने कहा है कि आप हम सब के लिए ऐसा ये सब कुछ करें, आप मत करें ये सब कुछ। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम खुद अपने लिए सब कुछ कर लेंगे। आप हम लोगों पर इतने बड़े एहसान ना करें। जिस पर आसमां उसे कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो। अज़रा उसे कहती है कि तुम्हें इस तरह से मुझे नहीं कहना चाहिए, मुझे बहुत दुख हुआ आसमां तुम्हारे मुँह से ये सब बातें सुनकर। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे समझोगी। तुम्हें नज़र क्यों नहीं आता कि फूफा और सायरा जो मिलकर हमारे घर के लिए कर रही हैं वो हम सब लोगों के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने मेरा ज़ेवर भी रख लिया है जो मैंने कल मुलाज़िमा के कहने पर उनके कमरे में रखवाया था। मुझे अपने कंगन वापस चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं वो कैसे वापस लूँ। आसमां उनसे कहती है कि देखें भाभी, अगली दफ़ा आपने अगर कुछ भी ऐसा वैसा करना हुआ तो मुझे आप इन मामला से दूर ही रखिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपकी तरह मेरा भी इस घर में नाम बदनाम हो जाए। अज़रा उसे कहती है कि बहुत शर्म की बात है आसमां, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे बारे में ऐसी सोच रखती होगी। आसमां उनसे कहती है कि मैंने ऐसी वैसी कोई सोच नहीं रखी, मैं बस आपको बता रही हूँ कि आप ये सब हरकतें कर कर इस घर में अपनी इज्जत ख़राब कर रही हैं और कुछ भी नहीं है। कल को जमाल भाई का और आपकी दोबारा से ऐसी बेइज्जती होगी, इंसल्ट होगी तो क्या आप बर्दाश्त करेंगी? और आपकी वजह से जमाल भाई को भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। पता नहीं वो कैसे ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। कहीं पहले की तरह आपका फिर से घर ना खराब हो जाए। अज़रा उसे कहती है कि अब कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मेरा घर खराब कर सके, और मैं भी देखती हूँ कि ये फूफा और सायरा कब तक मेरे खिलाफ साजिशें करेंगी। आसमां उनसे कहती है कि ठीक है, फिर आप यहाँ खड़ी होकर अपनी साजिशें सोचें और मैं यहाँ से जा रही हूँ। आसमां वहाँ से चली जाती है। फिर अज़रा को बहुत गुस्सा आता है उसकी बातों पर कि वो उसका साथ भी नहीं दे सकती और उल्टा उसे इस तरह की बातें सुना रही है। जब आसमां शॉपिंग के लिए बाजार जाती है तो वहाँ पर वो अपना सामान खरीद रही होती है। उसे नहीं पता होता कि उसका शौहर भी वहाँ पर मौजूद है।
जब वो वहाँ से गुज़र रही होती है तो वो देखती है कि उसके शौहर वहाँ पर किसी और औरत के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। वो जब उसे देखती है तो उसे यकीन ही नहीं आता। वो जब उसका शौहर उसे वहाँ पर देख लेता है तो वो भी उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं और वो फ़ौरन से आसमा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आसमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है। वो उसे कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो भी आसमा अज़रा और दोनों जब कमरे में खड़ी होती हैं, किचन में खड़ी होती हैं, तो अज़रा उसे कहती है कि तुम मुझसे बात ना ही करो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। कल तुमने मेरा बहुत सारा दिल दुखाया है आसमा। जिस पर आसमा उनसे कहती है कि मैंने आपका दिल नहीं दुखाया भाभी। आपने कल काम ही ऐसा किया था कि मुझे यकीनन आपको डांटना पड़ा। अब लाजमी तो नहीं है कि हमेशा आप ही ठीक हो, कभी आप गलत भी हो सकती हैं। जिस पर अज़रा उसे कहती है कि मैं कभी गलत नहीं हो सकती। तुम्हें मैं इतना बता दूँ कि उस टाइम पर कसूर मेरा नहीं था। मैंने तो सिर्फ फूफी से बदला लेने के लिए वो सब कुछ किया था। मुझे क्या पता था कि वो चालाक औरत पहले ही उसमें हमारी मुलाज़िमा को अपने काबू में कर चुकी होगी। जिस पर आसमा उनसे कहती है कि अब आपको पता चल गया ना कि वो क्या कुछ कर सकती हैं। फिर भी आप जानबूझकर जमाल भाई की और सबकी नज़रों में गलत बनना चाहती हैं। जिस पर उसे अज़रा कहती है कि मैं किसी की नज़रों में गलत नहीं बन रही। मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। मेरी मजबूरी थी कि मुझे वो सब कुछ करना पड़ा और वैसे भी मैंने तुम लोग की वज़ह से ये सब कुछ किया था और मैं आइंदा के बाद ऐसा कुछ करने भी नहीं वाली, क्योंकि जब तुम लोग को मेरा ख्याल नहीं है तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि तुम लोग की वज़ह से मैं अपनी ज़िंदगी तबाह करती फिरूँ। आसमा उसे कहती है कि तो आपसे किसने कहा है कि आप हम सब के लिए ऐसा ये सब कुछ करें? आप मत करें ये सब कुछ। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम खुद अपने लिए ये सब कुछ कर लेंगे। आप हम लोगों पर इतने बड़े एहसान ना करें। जिस पर आसमा उसे कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो? अज़रा उसे कहती है कि तुम्हें इस तरह से मुझे नहीं कहना चाहिए। मुझे बहुत दुःख हुआ आसमा तुम्हारे मुँह से ये सब बातें सुनकर। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे समझोगी। तुम्हें नज़र क्यों नहीं आता कि फूफा और सायरा जो मिलकर हमारे घर के लिए कर रही हैं वो हम सब लोगों के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने मेरा ज़ेवर भी रख लिया है जो मैंने कल मुलाज़िमा के कहने पर उनके कमरे में रखवाया था। मुझे अपने कंगन वापस चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं वो कैसे वापस लूँ। आसमा उनसे कहती है कि देखें भाभी, अगली दफ़ा आपने अगर कुछ भी ऐसा-वैसा करना हुआ तो मुझे आप इन मामला से दूर ही रखिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपकी तरह मेरा भी इस घर में नाम बदनाम हो जाए। अज़रा उसे कहती है कि बहुत शर्म की बात है आसमा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे बारे में ऐसी सोच रखती होगी। आसमा उनसे कहती है कि मैंने ऐसी-वैसी कोई सोच नहीं रखी। मैं बस आपको बता रही हूँ कि आप ये सब हरकतें कर इस घर में अपनी इज़्ज़त ख़राब कर रही हैं और कुछ भी नहीं है। कल को जमाल भाई का और आपकी दोबारा से ऐसी बेइज़्ज़ती होगी, इंसल्ट होगी तो क्या आप बर्दाश्त करेंगी? और आपकी वज़ह से जमाल भाई को भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। पता नहीं वो कैसे ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। कहीं पहले की तरह आपका फिर से घर ना ख़राब हो जाए। अज़रा उसे कहती है कि अब कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मेरा घर ख़राब कर सके, और मैं भी देखती हूँ कि ये फूफा और सायरा कब तक मेरे खिलाफ साजिशें करेंगी। आसमा उनसे कहती है कि ठीक है, फिर आप यहाँ खड़ी होकर अपनी साजिशें सोचें और मैं यहाँ से जा रही हूँ। आसमा वहाँ से चली जाती है। फिर अज़रा को बहुत गुस्सा आता है उसकी बातों पर कि वो उसका साथ भी नहीं दे सकती और उल्टा उसे इस तरह की बातें सुना रही है। जब आसमा शॉपिंग के लिए बाज़ार जाती है तो वहाँ पर वो अपना सामान खरीद रही होती है। उसे नहीं पता होता कि उसका शौहर भी वहाँ पर मौजूद है। जब वो वहाँ से गुज़र रही होती है तो वो देखती है कि उसके शौहर वहाँ पर किसी और औरत के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। वो जब उसे देखती है तो उसे यकीन ही नहीं आता। वो जब उसका शौहर उसे वहाँ पर देख लेता है तो वो भी उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं और वो फ़ौरन से आसमा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आसमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है। वो उसे कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो भी आसमा अज़रा और दोनों जब कमरे में खड़ी होती हैं, किचन में खड़ी होती हैं, तो अज़रा उसे कहती है कि तुम मुझसे बात ना ही करो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। कल तुमने मेरा बहुत सारा दिल दुखाया है आसमा। जिस पर आसमा उनसे कहती है कि मैंने आपका दिल नहीं दुखाया भाभी। आपने कल काम ही ऐसा किया था कि मुझे यकीनन आपको डांटना पड़ा। अब लाजमी तो नहीं है कि हमेशा आप ही ठीक हो, कभी आप गलत भी हो सकती हैं। जिस पर अज़रा उसे कहती है कि मैं कभी गलत नहीं हो सकती। तुम्हें मैं इतना बता दूँ कि उस टाइम पर कसूर मेरा नहीं था। मैंने तो सिर्फ फूफी से बदला लेने के लिए वो सब कुछ किया था। मुझे क्या पता था कि वो चालाक औरत पहले ही उसमें हमारी मुलाज़िमा को अपने काबू में कर चुकी होगी। जिस पर आसमा उनसे कहती है कि अब आपको पता चल गया ना कि वो क्या कुछ कर सकती हैं। फिर भी आप जानबूझकर जमाल भाई की और सबकी नज़रों में गलत बनना चाहती हैं। जिस पर उसे अज़रा कहती है कि मैं किसी की नज़रों में गलत नहीं बन रही। मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। मेरी मजबूरी थी कि मुझे वो सब कुछ करना पड़ा और वैसे भी मैंने तुम लोग की वज़ह से ये सब कुछ किया था और मैं आइंदा के बाद ऐसा कुछ करने भी नहीं वाली, क्योंकि जब तुम लोग को मेरा ख्याल नहीं है तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि तुम लोग की वज़ह से मैं अपनी ज़िंदगी तबाह करती फिरूँ। आसमा उसे कहती है कि तो आपसे किसने कहा है कि आप हम सब के लिए ऐसा ये सब कुछ करें? आप मत करें ये सब कुछ। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम खुद अपने लिए ये सब कुछ कर लेंगे। आप हम लोगों पर इतने बड़े एहसान ना करें। जिस पर आसमा उसे कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो? अज़रा उसे कहती है कि तुम्हें इस तरह से मुझे नहीं कहना चाहिए। मुझे बहुत दुःख हुआ आसमा तुम्हारे मुँह से ये सब बातें सुनकर। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे समझोगी। तुम्हें नज़र क्यों नहीं आता कि फूफा और सायरा जो मिलकर हमारे घर के लिए कर रही हैं वो हम सब लोगों के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने मेरा ज़ेवर भी रख लिया है जो मैंने कल मुलाज़िमा के कहने पर उनके
उनके कमरे में रखवाया था, मुझे अपने कंगन वापस चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं वो कैसे वापस लूँ। आसमा उनसे कहती है कि देखें भाभी, अगली दफ़ा आपने अगर कुछ भी ऐसा-वैसा करना हुआ तो मुझे आप इन मामला से दूर ही रखिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपकी तरह मेरा भी इस घर में नाम बदनाम हो जाए। अज़रा उसे कहती है कि बहुत शर्म की बात है आसमा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे बारे में ऐसी सोच रखती होगी। आसमा उनसे कहती है कि मैंने ऐसी-वैसी कोई सोच नहीं रखी, मैं बस आपको बता रही हूँ कि आप ये सब हरकतें कर कर इस घर में अपनी इज़्ज़त ख़राब कर रही हैं और कुछ भी नहीं है। कल को जमाल भाई का और आपकी दोबारा से ऐसी बेइज़्ज़ती होगी, इंसल्ट होगी तो क्या आप बर्दाश्त करेंगी? और आपकी वज़ह से जमाल भाई को भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। पता नहीं वो कैसे ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। कहीं पहले की तरह आपका फिर से घर ना ख़राब हो जाए। अज़रा उसे कहती है कि अब कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मेरा घर ख़राब कर सके, और मैं भी देखती हूँ कि ये फूफा और सायरा कब तक मेरे खिलाफ साजिशें करेंगी। आसमा उनसे कहती है कि ठीक है, फिर आप यहाँ खड़ी होकर अपनी साजिशें सोचें और मैं यहाँ से जा रही हूँ। आसमा वहाँ से चली जाती है। फिर अज़रा को बहुत गुस्सा आता है उसकी बातों पर कि वो उसका साथ भी नहीं दे सकती और उल्टा उसे इस तरह की बातें सुना रही है। जब आसमा शॉपिंग के लिए बाज़ार जाती है तो वहाँ पर वो अपना सामान खरीद रही होती है। उसे नहीं पता होता कि उसका शौहर भी वहाँ पर मौजूद है। जब वो वहाँ से गुज़र रही होती है तो वो देखती है कि उसके शौहर वहाँ पर किसी और औरत के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। वो जब उसे देखती है तो उसे यकीन ही नहीं आता। वो जब उसका शौहर उसे वहाँ पर देख लेता है तो वो भी उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं और वो फ़ौरन से आसमा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आसमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है। वो उसे कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो भी आसमा अज़रा और दोनों जब कमरे में खड़ी होती हैं, किचन में खड़ी होती हैं, तो अज़रा उसे कहती है कि तुम मुझसे बात ना ही करो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। कल तुमने मेरा बहुत सारा दिल दुखाया है आसमा। जिस पर आसमा उनसे कहती है कि मैंने आपका दिल नहीं दुखाया भाभी, आपने कल काम ही ऐसा किया था कि मुझे यकीनन आपको डांटना पड़ा। अब लाजमी तो नहीं है कि हमेशा आप ही ठीक हो, कभी आप गलत भी हो सकती हैं। जिस पर अज़रा उसे कहती है कि मैं कभी गलत नहीं हो सकती। तुम्हें मैं इतना बता दूँ कि उस टाइम पर कसूर मेरा नहीं था, मैंने तो सिर्फ फूफी से बदला लेने के लिए वो सब कुछ किया था। मुझे क्या पता था कि वो चालाक औरत पहले ही उसमें हमारी मुलाज़िमा को अपने काबू में कर चुकी होगी। जिस पर आसमा उनसे कहती है कि अब आपको पता चल गया ना कि वो क्या कुछ कर सकती हैं, फिर भी आप जानबूझकर जमाल भाई की और सबकी नज़रों में गलत बनना चाहती हैं। जिस पर उसे अज़रा कहती है कि मैं किसी की नज़रों में गलत नहीं बन रही, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, मेरी मजबूरी थी कि मुझे वो सब कुछ करना पड़ा, और वैसे भी मैंने तुम लोग की वजह से ये सब कुछ किया था और मैं आइंदा के बाद ऐसा कुछ करने भी नहीं वाली, क्योंकि जब तुम लोग को मेरा ख्याल नहीं है तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि तुम लोग की वजह से मैं अपनी ज़िंदगी तबाह करती फिरूँ। आसमा उसे कहती है कि तो आपसे किसने कहा है कि आप हम सब के लिए ऐसा ये सब कुछ करें? आप मत करें ये सब कुछ, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम खुद अपने लिए सब कुछ कर लेंगे। आप हम लोगों पर इतने बड़े एहसान ना करें। जिस पर आसमा उसे कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो? अज़रा उसे कहती है कि तुम्हें इस तरह से मुझे नहीं कहना चाहिए, मुझे बहुत दुःख हुआ आसमा तुम्हारे मुँह से ये सब बातें सुनकर। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे समझोगी। तुम्हें नज़र क्यों नहीं आता कि फूफा और सायरा जो मिलकर हमारे घर के लिए कर रही हैं वो हम सब लोगों के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने मेरा ज़ेवर भी रख लिया है जो मैंने कल मुलाज़िमा के कहने पर उनके कमरे में रखवाया था, मुझे अपने कंगन वापस चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं वो कैसे वापस लूँ। आसमा उनसे कहती है कि देखें भाभी, अगली दफ़ा आपने अगर कुछ भी ऐसा-वैसा करना हुआ तो मुझे आप इन मामला से दूर ही रखिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपकी तरह मेरा भी इस घर में नाम बदनाम हो जाए। अज़रा उसे कहती है कि बहुत शर्म की बात है आसमा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे बारे में ऐसी सोच रखती होगी। आसमा उनसे कहती है कि मैंने ऐसी-वैसी कोई सोच नहीं रखी, मैं बस आपको बता रही हूँ कि आप ये सब हरकतें कर कर इस घर में अपनी इज़्ज़त ख़राब कर रही हैं और कुछ भी नहीं है। कल को जमाल भाई का और आपकी दोबारा से ऐसी बेइज़्ज़ती होगी, इंसल्ट होगी तो क्या आप बर्दाश्त करेंगी? और आपकी वजह से जमाल भाई को भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। पता नहीं वो कैसे ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। कहीं पहले की तरह आपका फिर से घर ना ख़राब हो जाए। अज़रा उसे कहती है कि अब कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मेरा घर ख़राब कर सके, और मैं भी देखती हूँ कि ये फूफा और सायरा कब तक मेरे खिलाफ साजिशें करेंगी। आसमा उनसे कहती है कि ठीक है, फिर आप यहाँ खड़ी होकर अपनी साजिशें सोचें और मैं यहाँ से जा रही हूँ। आसमा वहाँ से चली जाती है। फिर अज़रा को बहुत गुस्सा आता है उसकी बातों पर कि वो उसका साथ भी नहीं दे सकती और उल्टा उसे इस तरह की बातें सुना रही है। जब आसमा शॉपिंग के लिए बाज़ार जाती है तो वहाँ पर वो अपना सामान खरीद रही होती है। उसे नहीं पता होता कि उसका शौहर भी वहाँ पर मौजूद है। जब वो वहाँ से गुज़र रही होती है तो वो देखती है कि उसके शौहर वहाँ पर किसी और औरत के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। वो जब उसे देखती है तो उसे यकीन ही नहीं आता। वो जब उसका शौहर उसे वहाँ पर देख लेता है तो वो भी उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं और वो फ़ौरन से आसमा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आसमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है। वो उसे कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो भी आसमा अज़रा और दोनों जब कमरे में खड़ी होती हैं, किचन में खड़ी होती हैं, तो अज़रा उसे कहती है कि तुम मुझसे बात ना ही करो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। कल तुमने मेरा बहुत सारा दिल दुखाया है आसमा। जिस पर आसमा उनसे कहती है कि मैंने आपका दिल नहीं दुखाया भाभी, आपने कल काम ही ऐसा किया था कि मुझे यकीनन आपको डांटना पड़ा। अब लाजमी तो नहीं है कि हमेशा आप ही ठीक हो, कभी आप गलत भी हो सकती हैं। जिस पर अज़रा उसे कहती है कि मैं कभी गलत नहीं हो सकती। तुम्हें मैं इतना बता दूँ कि उस टाइम पर कसूर मेरा नहीं था, मैंने तो सिर्फ फूफी से बदला लेने के लिए वो
सब कुछ किया था। मुझे क्या पता था कि वो चालाक औरत पहले ही उसमें हमारी मुलाज़िमा को अपने काबू में कर चुकी होगी। जिस पर आसमा उनसे कहती है कि अब आपको पता चल गया ना कि वो क्या कुछ कर सकती हैं, फिर भी आप जानबूझकर जमाल भाई की और सबकी नज़रों में गलत बनना चाहती हैं। जिस पर उसे अज़रा कहती है कि मैं किसी की नज़रों में गलत नहीं बन रही, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, मेरी मजबूरी थी कि मुझे वो सब कुछ करना पड़ा, और वैसे भी मैंने तुम लोग की वजह से ये सब कुछ किया था, और मैं आइंदा के बाद ऐसा कुछ करने भी नहीं वाली, क्योंकि जब तुम लोग को मेरा ख्याल नहीं है तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि तुम लोग की वजह से मैं अपनी ज़िंदगी तबाह करती फिरूँ। आसमा उसे कहती है कि तो आपसे किसने कहा है कि आप हम सब के लिए ऐसा ये सब कुछ करें, आप मत करें ये सब कुछ, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम खुद अपने लिए ये सब कुछ कर लेंगे। आप हम लोगों पर इतने बड़े एहसान ना करें। जिस पर आसमा उसे कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो। अज़रा उसे कहती है कि तुम्हें इस तरह से मुझे नहीं कहना चाहिए, मुझे बहुत दुख हुआ आसमा तुम्हारे मुँह से ये सब बातें सुनकर। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे समझोगी, तुम्हें नज़र क्यों नहीं आता कि फूफा और सायरा जो मिलकर हमारे घर के लिए कर रही हैं वो हम सब लोगों के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने मेरा ज़ेवर भी रख लिया है जो मैंने कल मुलाज़िमा के कहने पर उनके कमरे में रखवाया था। मुझे अपने कंगन वापस चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं वो कैसे वापस लूँ। आसमा उनसे कहती है कि देखें भाभी, अगली दफ़ा आपने अगर कुछ भी ऐसा वैसा करना हुआ तो मुझे आप इन मामला से दूर ही रखिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपकी तरह मेरा भी इस घर में नाम बदनाम हो जाए। अज़रा उसे कहती है कि बहुत शर्म की बात है आसमा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे बारे में ऐसी सोच रखती होगी। आसमा उनसे कहती है कि मैंने ऐसी वैसी कोई सोच नहीं रखी, मैं बस आपको बता रही हूँ कि आप ये सब हरकतें कर कर इस घर में अपनी इज्जत ख़राब कर रही हैं, और कुछ भी नहीं है। कल को जमाल भाई और आपकी दोबारा से ऐसी बेइज्जती होगी, इंसल्ट होगी, तो क्या आप बर्दाश्त करेंगी? और आपकी वजह से जमाल भाई को भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। पता नहीं वो कैसे ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, कहीं पहले की तरह आपका फिर से घर ना खराब हो जाए। अज़रा उसे कहती है कि अब कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मेरा घर खराब कर सके, और मैं भी देखती हूँ कि ये फूफा और सायरा कब तक मेरे खिलाफ साजिशें करेंगी। आसमा उनसे कहती है कि ठीक है, फिर आप यहाँ खड़ी होकर अपनी साजिशें सोचें, और मैं यहाँ से जा रही हूँ। आसमा वहाँ से चली जाती है। फिर अज़रा को बहुत गुस्सा आता है उसकी बातों पर कि वो उसका साथ भी नहीं दे सकती, और उल्टा उसे इस तरह की बातें सुना रही है। जब आसमा शॉपिंग के लिए बाजार जाती है तो वहाँ पर वो अपना सामान खरीद रही होती है, उसे नहीं पता होता कि उसका शौहर भी वहाँ पर मौजूद है। जब वो वहाँ से गुजर रही होती है तो वो देखती है कि उसके शौहर वहाँ पर किसी और औरत के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। वो जब उसे देखती है तो उसे यकीन ही नहीं आता। वो जब उसका शौहर उसे वहाँ पर देख लेता है तो वो भी उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं, और वो फ़ौरन से आसमा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। आसमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है। वो उसे कहती है कि तुम आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वो भी आसमा अज़रा और दोनों जब कमरे में खड़ी होती हैं, किचन में खड़ी होती हैं, तो अज़रा उसे कहती है कि तुम मुझसे बात ना ही करो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। कल तुमने मेरा बहुत सारा दिल दुखाया है आसमा। जिस पर आसमा उनसे कहती है कि मैंने आपका दिल नहीं दुखाया भाभी, आपने कल काम ही ऐसा किया था कि मुझे यकीनन आपको डांटना पड़ा। अब लाजमी तो नहीं है कि हमेशा आप ही ठीक हो, कभी आप गलत भी हो सकती हैं। जिस पर अज़रा उसे कहती है कि मैं कभी गलत नहीं हो सकती। तुम्हें मैं इतना बता दूँ कि उस टाइम पर कसूर मेरा नहीं था, मैंने तो सिर्फ फूफी से बदला लेने के लिए वो सब कुछ किया था। मुझे क्या पता था कि वो चालाक औरत पहले ही उसमें हमारी मुलाज़िमा को अपने काबू में कर चुकी होगी। जिस पर आसमा उनसे कहती है कि अब आपको पता चल गया ना कि वो क्या कुछ कर सकती हैं, फिर भी आप जानबूझकर जमाल भाई की और सबकी नज़रों में गलत बनना चाहती हैं। जिस पर उसे अज़रा कहती है कि मैं किसी की नज़रों में गलत नहीं बन रही, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, मेरी मजबूरी थी कि मुझे वो सब कुछ करना पड़ा, और वैसे भी मैंने तुम लोग की वजह से ये सब कुछ किया था, और मैं आइंदा के बाद ऐसा कुछ करने भी नहीं वाली, क्योंकि जब तुम लोग को मेरा ख्याल नहीं है तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि तुम लोग की वजह से मैं अपनी ज़िंदगी तबाह करती फिरूँ। आसमा उसे कहती है कि तो आपसे किसने कहा है कि आप हम सब के लिए ऐसा ये सब कुछ करें, आप मत करें ये सब कुछ, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम खुद अपने लिए ये सब कुछ कर लेंगे। आप हम लोगों पर इतने बड़े एहसान ना करें। जिस पर आसमा उसे कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो। अज़रा उसे कहती है कि तुम्हें इस तरह से मुझे नहीं कहना चाहिए, मुझे बहुत दुख हुआ आसमा तुम्हारे मुँह से ये सब बातें सुनकर। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे समझोगी, तुम्हें नज़र क्यों नहीं आता कि फूफा और सायरा जो मिलकर हमारे घर के लिए कर रही हैं वो हम सब लोगों के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने मेरा ज़ेवर भी रख लिया है जो मैंने कल मुलाज़िमा के कहने पर उनके कमरे में रखवाया था। मुझे अपने कंगन वापस चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं वो कैसे वापस लूँ। आसमा उनसे कहती है कि देखें भाभी, अगली दफ़ा आपने अगर कुछ भी ऐसा वैसा करना हुआ तो मुझे आप इन मामला से दूर ही रखिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपकी तरह मेरा भी इस घर में नाम बदनाम हो जाए। अज़रा उसे कहती है कि बहुत शर्म की बात है आसमा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे बारे में ऐसी सोच रखती होगी। आसमा उनसे कहती है कि मैंने ऐसी वैसी कोई सोच नहीं रखी, मैं बस आपको बता रही हूँ कि आप ये सब हरकतें कर कर इस घर में अपनी इज्जत ख़राब कर रही हैं, और कुछ भी नहीं है। कल को जमाल भाई और आपकी दोबारा से ऐसी
ऐसी बेइज्जती होगी, इंसल्ट होगी तो क्या आप बर्दाश्त करेंगी? और आपकी वजह से जमाल भाई को भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। पता नहीं वो कैसे ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। कहीं पहले की तरह आपका फिर से घर ना खराब हो जाए। अज़रा उसे कहती है कि अब कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हो जो मेरा घर खराब कर सके। और मैं भी देखती हूँ कि ये फूफा और सायरा कब तक मेरे खिलाफ साजिशें करेंगी। आसमा उनसे कहती है कि ठीक है, फिर आप यहाँ खड़ी होकर अपनी साजिशें सोचें और मैं यहाँ से जा रही हूँ। आसमा वहाँ से चली जाती है। फिर अज़रा को बहुत गुस्सा आता है उसकी बातों पर कि वो उसका साथ भी नहीं दे सकती और उल्टा उसे इस तरह की बातें सुना रही है। जब आसमा शॉपिंग के लिए बाजार जाती है तो वहाँ पर वो अपना सामान खरीद रही होती है। उसे नहीं पता होता कि उसका शौहर भी वहाँ पर मौजूद है। जब वो वहाँ से गुजर रही होती है तो वो देखती है कि उसके शौहर वहाँ पर किसी और औरत के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। वो जब उसे देखती है तो उसे यकीन ही नहीं आता। वो जब उसका शौहर उसे वहाँ पर देख लेता है तो वो भी उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं और वो फ़ौरन से आसमा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आसमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है। वो उसे कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो भी आसमा अज़रा और दोनों जब कमरे में खड़ी होती हैं, किचन में खड़ी होती हैं, तो अज़रा उसे कहती है कि तुम मुझसे बात ना ही करो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। कल तुमने मेरा बहुत सारा दिल दुखाया है आसमा। जिस पर आसमा उनसे कहती है कि मैंने आपका दिल नहीं दुखाया भाभी, आपने कल काम ही ऐसा किया था कि मुझे यकीनन आपको डांटना पड़ा। अब लाजमी तो नहीं है कि हमेशा आप ही ठीक हो, कभी आप गलत भी हो सकती हैं। जिस पर अज़रा उसे कहती है कि मैं कभी गलत नहीं हो सकती। तुम्हें मैं इतना बता दूँ कि उस टाइम पर कसूर मेरा नहीं था। मैंने तो सिर्फ फूफी से बदला लेने के लिए वो सब कुछ किया था। मुझे क्या पता था कि वो चालाक औरत पहले ही उसमें हमारी मुलाजमा को अपने काबू में कर चुकी होगी। जिस पर आसमा उनसे कहती है कि अब आपको पता चल गया ना कि वो क्या कुछ कर सकती हैं, फिर भी आप जानबूझकर जमाल भाई की और सबकी नज़रों में गलत बनना चाहती हैं। जिस पर उसे अज़रा कहती है कि मैं किसी की नज़रों में गलत नहीं बन रही, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, मेरी मजबूरी थी कि मुझे वो सब कुछ करना पड़ा। और वैसे भी मैंने तुम लोग की वजह से ये सब कुछ किया था और मैं आइंदा के बाद ऐसा कुछ करने भी नहीं वाली, क्योंकि जब तुम लोग को मेरा ख्याल नहीं है तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि तुम लोग की वजह से मैं अपनी ज़िंदगी तबाह करती फिरूं। आसमा उसे कहती है कि तो आपसे किसने कहा है कि आप हम सब के लिए ऐसा ये सब कुछ करें? आप मत करें ये सब कुछ, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम खुद अपने लिए सब कुछ कर लेंगे। आप हम लोगों पर इतने बड़े एहसान ना करें। जिस पर आसमा उसे कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो? अज़रा उसे कहती है कि तुम्हें इस तरह से मुझे नहीं कहना चाहिए, मुझे बहुत दुख हुआ आसमा तुम्हारे मुँह से ये सब बातें सुनकर। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे समझोगी। तुम्हें नज़र क्यों नहीं आता कि फूफा और सायरा जो मिलकर हमारे घर के लिए कर रही हैं वो हम सब लोगों के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने मेरा ज़ेवर भी रख लिया है जो मैंने कल मुलाज़िमा के कहने पर उनके कमरे में रखवाया था। मुझे अपने कंगन वापस चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं वो कैसे वापस लूँ। आसमा उनसे कहती है कि देखें भाभी, अगली दफ़ा आपने अगर कुछ भी ऐसा वैसा करना हुआ तो मुझे आप इन मामला से दूर ही रखिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपकी तरह मेरा भी इस घर में नाम बदनाम हो जाए। अज़रा उसे कहती है कि बहुत शर्म की बात है आसमा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे बारे में ऐसी सोच रखती होगी। आसमा उनसे कहती है कि मैंने ऐसी वैसी कोई सोच नहीं रखी, मैं बस आपको बता रही हूँ कि आप ये सब हरकतें कर कर इस घर में अपनी इज्जत ख़राब कर रही हैं और कुछ भी नहीं है। कल को जमाल भाई और आपकी दोबारा से ऐसी बेइज्जती होगी, इंसल्ट होगी तो क्या आप बर्दाश्त करेंगी? और आपकी वजह से जमाल भाई को भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। पता नहीं वो कैसे ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। कहीं पहले की तरह आपका फिर से घर ना खराब हो जाए। अज़रा उसे कहती है कि अब कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हो जो मेरा घर खराब कर सके। और मैं भी देखती हूँ कि ये फूफा और सायरा कब तक मेरे खिलाफ साजिशें करेंगी। आसमा उनसे कहती है कि ठीक है, फिर आप यहाँ खड़ी होकर अपनी साजिशें सोचें और मैं यहाँ से जा रही हूँ। आसमा वहाँ से चली जाती है। फिर अज़रा को बहुत गुस्सा आता है उसकी बातों पर कि वो उसका साथ भी नहीं दे सकती और उल्टा उसे इस तरह की बातें सुना रही है। जब आसमा शॉपिंग के लिए बाजार जाती है तो वहाँ पर वो अपना सामान खरीद रही होती है। उसे नहीं पता होता कि उसका शौहर भी वहाँ पर मौजूद है। जब वो वहाँ से गुजर रही होती है तो वो देखती है कि उसके शौहर वहाँ पर किसी और औरत के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। वो जब उसे देखती है तो उसे यकीन ही नहीं आता। वो जब उसका शौहर उसे वहाँ पर देख लेता है तो वो भी उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं और वो फ़ौरन से आसमा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आसमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है। वो उसे कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो भी आसमा अज़रा और दोनों जब कमरे में खड़ी होती हैं, किचन में खड़ी होती हैं, तो अज़रा उसे कहती है कि तुम मुझसे बात ना ही करो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। कल तुमने मेरा बहुत सारा दिल दुखाया है आसमा। जिस पर आसमा उनसे कहती है कि मैंने आपका दिल नहीं दुखाया भाभी, आपने कल काम ही ऐसा किया था कि मुझे यकीनन आपको डांटना पड़ा। अब लाजमी तो नहीं है कि हमेशा आप ही ठीक हो, कभी आप गलत भी हो सकती हैं। जिस पर अज़रा उसे कहती है कि मैं कभी गलत नहीं हो सकती। तुम्हें मैं इतना बता दूँ कि उस टाइम पर कसूर मेरा नहीं था। मैंने तो सिर्फ फूफी से बदला लेने के लिए वो सब कुछ किया था। मुझे क्या पता था कि वो चालाक औरत पहले ही उसमें हमारी मुलाजमा को अपने काबू में कर चुकी होगी। जिस पर आसमा उनसे कहती है कि अब आपको पता चल गया ना कि वो क्या कुछ कर सकती हैं, फिर भी आप जानबूझकर जमाल भाई की और सबकी नज़रों में गलत बनना चाहती हैं। जिस पर उसे अज़रा कहती है कि मैं किसी की नज़रों में गलत नहीं बन रही, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, मेरी मजबूरी थी कि मुझे वो सब कुछ करना पड़ा। और वैसे भी मैंने तुम लोग की वजह से ये सब कुछ किया था और मैं आइंदा के बाद ऐसा कुछ करने भी नहीं वाली, क्योंकि जब तुम लोग को मेरा ख्याल नहीं है तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि तुम लोग की वजह से मैं अपनी ज़िंदगी तबाह कर
करती फिरूँ। आसमां उसे कहती है कि तो आपसे किसने कहा है कि आप हमारे हम सब के लिए ऐसा ये सब कुछ करें, आप मत करें ये सब कुछ, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम खुद अपने लिए सब कुछ कर लेंगे। आप हम लोगों पर इतने बड़े एहसान ना करें। जिस पर आसमां उसे कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो। अज़रा उसे कहती है कि तुम्हें इस तरह से मुझे नहीं कहना चाहिए, मुझे बहुत दुख हुआ आसमां तुम्हारे मुँह से ये सब बातें सुनकर। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे समझोगी। तुम्हें नज़र क्यों नहीं आता कि फूफा और सायरा जो मिलकर हमारे घर के लिए कर रही हैं वो हम सब लोगों के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने मेरा ज़ेवर भी रख लिया है जो मैंने कल मुलाज़िमा के कहने पर उनके कमरे में रखवाया था। मुझे अपने कंगन वापस चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं वो कैसे वापस लूँ। आसमां उनसे कहती है कि देखें भाभी, अगली दफ़ा आपने अगर कुछ भी ऐसा वैसा करना हुआ तो मुझे आप इन मामला से दूर ही रखिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपकी तरह मेरा भी इस घर में नाम बदनाम हो जाए। अज़रा उसे कहती है कि बहुत शर्म की बात है आसमां, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे बारे में ऐसी सोच रखती होगी। आसमां उनसे कहती है कि मैंने ऐसी वैसी कोई सोच नहीं रखी, मैं बस आपको बता रही हूँ कि आप ये सब हरकतें कर कर इस घर में अपनी इज्जत ख़राब कर रही हैं और कुछ भी नहीं है। कल को जमाल भाई का और आपकी दोबारा से ऐसी बेइज्जती होगी, इंसल्ट होगी तो क्या आप बर्दाश्त करेंगी? और आपकी वजह से जमाल भाई को भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। पता नहीं वो कैसे ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। कहीं पहले की तरह आपका फिर से घर ना खराब हो जाए। अज़रा उसे कहती है कि अब कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मेरा घर खराब कर सके, और मैं भी देखती हूँ कि ये फूफा और सायरा कब तक मेरे खिलाफ साजिशें करेंगी। आसमां उनसे कहती है कि ठीक है, फिर आप यहाँ खड़ी होकर अपनी साजिशें सोचें और मैं यहाँ से जा रही हूँ। आसमां वहाँ से चली जाती है। फिर अज़रा को बहुत गुस्सा आता है उसकी बातों पर कि वो उसका साथ भी नहीं दे सकती और उल्टा उसे इस तरह की बातें सुना रही